दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि टैनी ने हसल को पहचान लिया होता है और कहने लग जाता है कि मुझे पूरा विश्वास है यही इंसान हसल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वह राजा कहता है कि वह इंसान कैसा था, जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैंने उसे देखा, वह कोई शैतान का पुजारी नहीं था। जिसे सुनने के बाद वह राजा कहता है कि मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से श्योर करना चाहता था और तुम्हें भी दिखाना चाहता था ताकि तुम सतर्क हो जाओ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लेकिन आपने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिसे सुनने के बाद वह राजा कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। और हम देखते हैं कि वह अपने दिल पर हाथ रखता है और कुछ माना टाइप करने लग जाता है। जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि इसका मतलब है कि आपने माना शपथ ली हुई है। जिसे सुनने के बाद वह राजा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों हमें माना शपथ के बारे में बताया जाता है, यह एक ऐसी शपथ होती है जिसे पूरा ना किया जाए तो यह दिल में एक जोरदार झटका पैदा करती है जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। और ये सबसे खतरनाक शपथ होती है। और इसे देखने के बाद टैनी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इसके पास ही सर्कल माना है, यह तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। लेकिन इसने शपथ ली हुई है, अगर ये अपनी शपथ को तोड़ देता है तो ये थोड़ी देर के अंदर मारा जाएगा और इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और डैनी राजा से कहता है कि लेकिन आपने उसे इतनी दूर तक क्यों भेजा हुआ था। जिसे सुनने के बाद वह राजा हैरान हो जाता है और डैनी बताने लग जाता है कि सर लेटमैन, ऐसा लगता है कि जैसे वह आपका बहुत लंबे समय से वफादार है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसे दूर तक भेजा हुआ है और मुझे लगता है कि वह साल में लगभग 2 बार आपसे मिलने के लिए आता है। जिसे सुनने के बाद वह राजा कहता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हम दोनों ही करुण के खून है, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं इतने लंबे समय तक जीना नहीं चाहता था। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और वह राजा बताने लग जाता है कि दरअसल कुछ महीने पहले मुझे एक सपना आया था जिसमें एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमारी राजधानी के ऊपर हमला कर दिया था और हमारे देश को धीरे धीरे तबाह करता जा रहा था। उसने हमारे डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी चुरा लिया था। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक झूठा सपना है, लेकिन जब तुमने इस सपने के बारे में मुझे बताया तो मुझे लगा कि यह सपना पूरा हो जाएगा। और जिसे सुनने के बाद टैनी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह राजा कहने लग जाता है कि लेकिन जब तुमने मुझे बताया कि इन सब के पीछे हसल का हाथ है तो मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बूढ़े आदमी का सपना सपना ही रह जाना चाहिए था। वह मेरा एक वफादार दोस्त है जिसे मैं कभी भी नहीं खोना चाहता, उससे पहले मैं खुद ही मर जाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि आसपास की जमीन बहुत ही ज़्यादा हिलने लग जाती है और टैनी कहने लग जाता है कि यह क्या है, क्या हसल इस महल से भाग रहा है? नहीं। और हम देखते हैं कि हसल उस महल से बाहर निकल चुका होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टैनी भी अपने मून वुल्फ को लेकर उस महल से बाहर निकल चुका होता है और हसल का पीछा करने के लिए जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा मून वुल्फ ही हसल की डेमोनिक एनर्जी को सेंस नहीं कर पाया। अगर वह सचमुच का हसल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वह हसल नहीं है तो फिर महल से भागा क्यों? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे और इसके लिए मुझे सबूत की जरूरत है। और हम देखते हैं कि टैनी बड़ी तेजी के साथ वहां से जा रहा होता है। फिर इसके बाद हमें समुद्र के किनारे का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा जहाज आके रुका होता है और वहां पर बहुत सारे बंदे होते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सुबह खाना नहीं खाया था जो इतनी आराम आराम से काम कर रहे हो? हमें सुबह ही निकलना है, जल्दी करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक मैजिशियन आ जाता है जिसे देखने के बाद वे सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम कौन हो? और हम देखते हैं कि वह अपना चेहरा दिखा देता है और हम देखते हैं कि यह हसल होता है। जिसे देखने के बाद वह बंदे कहते हैं कि मिस्टर हसल, आप यहाँ पर, हमें माफ़ कर देना, हमने आपको पहचाना नहीं। हमें लगा कि आप कल सुबह यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर अभी से आ गए। जिसे सुनने के बाद हसल कहता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उस राजा ने मेरे पीछे वह बच्चा लगा दिया था। क्या वह बच्चा यहाँ पर आया है? जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि लेकिन यहाँ पर तो कोई भी बच्चा नहीं आया और ना ही आसपास हमने किसी बच्चे को देखा है। जिसे सुनने के बाद हसल कहता है कि कौन जानता है कि उस बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। अब जल्दी से अपनी जुबान बंद करो और काम पर लग जाओ, हमें जल्दी से अपने प्लान को पूरा करना है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ मैं समझ गया सर। और हम देखते हैं कि अचानक से हसल के पीछे वह नाव फट जाता है जिसे देखने के बाद हसल और वह बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वह नाव धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस नाव के ऊपर कोई होता है और हम देखते हैं कि यह टैनी होता है जो कहने लग जाता है कि
मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ ताकतवर और मज़ेदार लोग मिलेंगे और मुझे शैतान के पुजारियों को मारने का मौका भी मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम में से कोई भी शैतान का पुजारी नहीं है। और हम देखते हैं कि टैनी उस जहाज़ पर से उछलता है और ज़मीन में एक जोरदार हथौड़ा दे मारता है, और हम देखते हैं कि इस हथौड़े की पावर की मदद से बाकी के सारे बंदे हवा में उछल जाते हैं, जिसे देखने के बाद हसल हैरान हो जाता है और दूसरा बंदा कहता है कि उसने तो हमारे 4 बंदों को एक ही बार में अंदर ख़त्म कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अगर यहाँ पर किसी बंदे ने आने की कोशिश भी की तो मैं उसे हमेशा के लिए सुला दूंगा, बताओ कि तुम में से यहाँ पर कौन आने वाला है। जिसे सुनने के बाद एक बंदा कहता है कि है तुम जा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि तू क्यों नहीं जाता, वह एक मॉन्स्टर है, मुझे मार डालेगा। जिसे सुनने के बाद हसल गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम डरपोक कमीने, वह सिर्फ एक गॉड का फॉलोवर है और उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज कर दी है, जिसकी वजह से अब वह जल्दी थक जाएगा। अगर तुम एक साथ हमला करते हो तो वह मारा भी जाएगा। जिसे सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा मुस्कुराता है और हसल अपने बंदों से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वह तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसका प्लान है कि तुम अपने माना को इस्तेमाल करो ताकि वह तुम्हें थका कर हरा सके। जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और टैनी कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, तुमने तो मेरे सारे प्लान को पूरी तरीके से चौपट कर दिया, अब मुझे लगता है कि तुम्हें मारने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे सुनने के बाद हसल कहता है कि तुम्हें भी ज़्यादा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ, और तुमने यहाँ पर अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबको हरा पाओगे, तुम मारे जाओगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो तुम मुझे मार कर दिखाओ। और हम देखते हैं कि टैनी अपने हथौड़े को घुमाता है और एक जोरदार हमला हसल की तलवार पर कर देता है, जिसकी वजह से हसल की तलवार पीछे चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हसल के पास एक और तलवार होती है, वह उस तलवार को निकालते हुए टैनी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वह हमला टैनी को लगने ही वाला होता है कि अचानक से हसल कुछ देखकर हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि टैनी ने अपनी मानव बॉडी को इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को रोक लिया होता है। जिसे देखने के बाद हसल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और टैनी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अभी हमला करो मून वुल्फ, हमारे पास यही मौका है। और हम देखते हैं कि हसल के पीछे मून वुल्फ आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद हसल हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि मून वुल्फ हसल के ऊपर हमला कर देता है। हसल उस हमले से बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन मून वुल्फ के हमले से नहीं बच पाता और मून वुल्फ हमला करने के बाद पीछे आ जाता है। जिसे देखने के बाद हसल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कमीने जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जानवर को फाड़ कर रख दूंगा। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने बीस्ट को समन करके। और हम देखते हैं कि हसल अपनी तलवार को उस पे से छिनाता है और हमला करते हुए कहने लग जाता है कि तुम अपनी गलती के लिए बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मून वुल्फ सामने से हटो। लेकिन हम देखते हैं कि हसल वहाँ से उछलता है और अपनी तलवार में माना पावर को भरते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, तुमने मुझ पर हमला करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे मालिक को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि हसल एक जोरदार हमला उस भेड़िए के ऊपर कर देता है और ये हसल का हमला उस भेड़िए को पूरी तरीके से लग जाता है और उसके बहुत सारे कट लगाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद टैनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मून वुल्फ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी धूल ही धूल छा गई होती है और उस धूल में से मून वुल्फ बाहर निकल जाता है। जिसे देखने के बाद हसल हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उस पर हमला किया था, लेकिन मेरे हमले करने के बावजूद भी वह बच गया, ऐसा कैसे हो सकता है, यह नामुमकिन है। लेकिन रुको जरा, वह बच्चा बहुत ज़्यादा चालाक है, उसने अपने माना को बहुत ज़्यादा कम मात्रा में इस्तेमाल किया और बाकी बचे माना से अपने स्पिरिट की चोटों को भी ठीक कर दिया। मुझे मानना होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा कमाल का टैलेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी वह मेरे हाथों से मारे जाने वाला है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे टैनी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और कहने लग जाता है कि मार डालो इसे। और हम देखते हैं कि टैनी भी उन बंदों को अपने हथौड़े की वजह से मारने लग जाता है और वह बंदे चिल्लाने लग जाते हैं कि मिस्टर हसल हमें बचाओ। और हम देखते हैं कि टैनी अपने भेड़िए पे बैठता है और कहने लग जाता है कि चलो इसे कंटिन्यू करते हैं, मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा बीस्ट मैन। जिसे सुनने के बाद हसल हैरान हो जाता है
है और वह कहता है कि क्या कहा बीस्टमैन। और टैनी अपने भेड़िए से कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम माना बचा हुआ है, मैं इस कम माने को इस्तेमाल करके तुम्हारी रफ्तार बढ़ा सकता हूँ, तुम बस अपनी तेज़ी पर ध्यान देना। और हसल टैनी से कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया, तुम्हें उस राजा ने भेजा है। जिसे सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा चौंक जाता है और हसल कहता है कि तुम्हें उस बूढ़े ने भेजा है, उसने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे लगा था कि वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में सोचने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह कुछ समय पहले की बात को सोच रहा होता है, जहाँ पर टैनी कहने लग जाता है कि हसल महल से बाहर निकल चुका है। जिसे सुनने के बाद वह राजा कहता है कि हसल एक ऐसा इंसान है जिसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ छिपी हुई है। तुम जानते होगे कि बहुत सारे बच्चे इस दुनिया के अंदर ऐसे पैदा होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी जंगली जानवरों की ताकत होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो म्यूटेंट पैदा होते हैं। इन्हें ना तो इंसान कहा जा सकता है और ना ही जानवर कहा जा सकता है। जब भी कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसे पहले ही मार दिया जाता है, क्योंकि यही लोग ऊपर वालों का विरोध करते हैं और उनसे लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पहले ही मार दिया जाता है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लेकिन अचानक से आप यह बात मुझे क्यों बता रहे हैं। और वह राजा टैनी को कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और वह राजा बताने लग जाता है कि दरअसल कुछ साल पहले मेरी ऐसे ही मुलाकात एक म्यूटेंट से हो गई थी जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी और उसके देश के लोग उसे मारना चाहते थे। जैसे ही वह मुझे पास आया तो मैंने उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खास एबिलिटी देखी और उस एबिलिटी को देखने के बाद मुझे लगा था कि यह मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन आज कई सालों के बाद मैंने अपनी कसम को तोड़ दिया। और हसल समुद्र की ओर जाते हुए कहने लग जाता है कि मैंने उस राजा के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया और उस राजा ने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया, उसकी उसे ज़रूर से सज़ा मिलेगी। और हम देखते हैं कि हसल समुद्र के पानी को कंट्रोल करने लग जाता है और टैनी उस राजा की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वह राजा कहने लग जाता है कि अगर वह आदमी तुम्हें मिले तो तुम उससे बचकर रहना, अगर वह समुद्र के पास गया तो वह तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, क्योंकि वह समुद्र के पानी और वहाँ की मछलियों को कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं कि हसल भी अपने पानी को और उन जंगली मछलियों को कंट्रोल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक किलर व्हेल आ जाती है और हम देखते हैं कि हसल पानी का एक जोरदार हमला टैनी के ऊपर कर देता है, जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन वह भेड़िया टैनी को लेकर पीछे आ चुका होता है, लेकिन उस हमले से बच नहीं पाता है। जिसे देखने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं कि हसल एक और जोरदार हमला टैनी के ऊपर कर देता है और हम देखते हैं कि उस हमले में वह अपनी बीस्ट की पावर को भी मिला रहा होता है और उस पानी को वह पूरी तरीके से गोल कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो पानी का एक गोला बना रहा है, मुझे इससे बचना होगा। अगर यह पानी का गोला मेरे ऊपर गिरा तो मेरी ज़रूर से जान चली जाएगी। और हम देखते हैं कि वह पानी का गोला टैनी के ऊपर ही गिर जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद हसल खुश होने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन अचानक से वह कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बच गए। और हम देखते हैं कि टैनी उस पानी से बाहर निकल चुका होता है और हसल के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। वह अपने हथौड़े के अंदर माना पावर को भरता है और हसल के ऊपर एक जोरदार हमला करते हुए कहने लग जाता है कि तुम अब मरोगे। और हम देखते हैं कि वह हसल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हसल अपनी दोनों तलवार को मिलाते हुए उस हमले से बच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह छोटा सा बच्चा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसकी ताकत को नहीं संभाल सकता। और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने से हमले करने के बाद तुम मुझे हरा पाओगे? यह फाइट बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, मेरा बैकअप जल्दी ही आने वाला है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और हम देखते हैं कि हसल अपनी दोनों तलवारों को मिलाते हुए टैनी से दूर चला जाता है और वहाँ से भाग रहा होता है और टैनी पीछे से चिल्लाने लग जाता है कि तुम कहाँ पर भाग रहे हो। और हम देखते हैं कि हसल पानी के अंदर चला जाता है, जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह बास्टर्ड, उसे क्या लगता है कि वह मुझसे बच जाएगा, मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन अचानक से टैनी कुछ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस पानी के अंदर से कोई मछली बाहर निकलती है और उसमें से आवाज़ आती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से चले जाऊँगा? मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और हम देखते हैं कि ये एक शार्क मछली होती है और यह कहने के बाद वह मछली बड़ी तेज़ी के साथ पानी के अंदर चली जाती है, जिसे देखने के बाद टैनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि उस कमीने को क्या लगता है कि वह समुद्र की मछली
चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद मुझे हरा पाएगा। मैं उसे ढूंढ कर मार डालूंगा। लेकिन वह भेड़िया टैनी को कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद टैनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह भेड़िया अपनी मेमोरीज टैनी को दिखाने लग जाता है, जहाँ पर वह हवा पे उड़ रहा होता है। जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम हवा पर भी उड़ सकते हो? यह कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे अपनी एबिलिटी थोड़ी देर के लिए दिखा सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ, बस एक बार। जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया टैनी को कुछ कहता है और टैनी उसे सुनने के बाद कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम भी मुझे इस एबिलिटी को दिखाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा था कि तुम मुझसे कुछ और करवाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह भेड़िया थोड़ा सा उदास हो जाता है और टैनी हसल की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर हसल कहता है कि मैं तुम्हें बाद में मार डालूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या वह मुझे बाद में मारेगा? आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वह कुछ करने की कोशिश कर रहा है? फिर इसके बाद हमें एक ठंडी गुफा को देखते हैं और वहाँ से एक नंगा आदमी आ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये हसल होता है, जो किसी से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम काफी ज्यादा परफेक्ट हो। तुम इतने ताकतवर जादूगर होने के बावजूद भी इतनी ठंडी जगह पर क्यों रुके हुए हो? जिसे सुनने के बाद वह जादूगर गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों हो गई? जिसे सुनने के बाद हसल कहता है कि तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? भूलो मत, मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम्हें मेरी बात को मानना है। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? और रुको जरा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाया हूँ। दरअसल रास्ते में मैं किसी की मदद करने के लिए रुक गया था, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा देर लग गई। बताओ कि वह मॉन्स्टर कैसा है? क्या तुमने उस मॉन्स्टर का अभी तक ख्याल रखा हुआ है? और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं और वह मॉन्स्टर जोर जोर से चीख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह जादूगर डर जाता है और हम देखते हैं कि उसकी खतरनाक लाल आंखें, जिसे देखने के बाद वह जादूगर कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम देखते हैं कि उसे बर्फ में जमाया हुआ होता है। जिसे देखने के बाद हसल कहता है कि वाह, ये कितना ज़्यादा अमेजिंग और कितना ज़्यादा बड़ा है। यह हमारे लिए एक चमत्कार की तरह है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया। लेकिन अभी भी यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। छोटे होने के बावजूद भी यह अपनी माँ से बातें भी कर पा रहा है। जब इसकी माँ को पता चलेगा कि यह अब मर चुका है तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और पूरे कैपिटल पर अपना गुस्सा दिखाएगी और पूरे इंसानों को ख़त्म कर देगी। मैं यही तो चाहता था, यही मेरा प्लान है। हम बिना मेहनत के उस कैपिटल को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। यह मेरा अब तक का सबसे ज़्यादा कमाल का प्लान है, लेकिन अभी भी इस प्लान को पूरा होने में बहुत ही ज़्यादा वक्त है। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर कहता है कि तुम्हारा उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद हसल थोड़ा सा मुस्कुराता है और खाने को ठुकराते हुए कहने लग जाता है कि क्योंकि उन लोगों ने मुझे परेशान किया है, उन्होंने मुझे मारा है और मुझे एक बीस्ट मैन की तरह व्यवहार किया है। मैं उन इंसानों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उन्हें क्या लगता है कि यह दुनिया उनकी है? मैं उन इंसानों से अपना बदला जरूर लूँगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया, मैं भी उनके साथ वही करूँगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।